हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है अमीर बहू गरीब सास। सावित्री जी और मोहन एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहन के पिता का देहांत हो गया था। सावित्री जी घरों में काम करती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। ये सुनकर सावित्री जी भावुक हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ दिन की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। अभी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब मोहन बड़ा हो गया था और मोहन की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। एक दिन मोहन शाम को घर आया। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री जी उसकी बात मान लेती है और काम छोड़ देती है। फिर एक दिन मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री जी बहुत खुश हुई। उन्होंने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वो घर का सारा काम खुद ही करती थी। रेखा को कुछ भी नहीं करने देती थी। रेखा सारा दिन बैठी रहती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रेखा से थोड़ा काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। ये सब सुनकर रेखा वहां आ जाती है और बोलती है, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब काम अपने आप ही कर लेती है, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर में काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर मोहन से कहते हैं कि आप सावित्री जी का ध्यान रखें और उनसे बिल्कुल भी घर का काम ना कराएं, उन्हें आराम करने को कहें। घर आकर मोहन रेखा से कहता है, रेखा, तुम माँ का ध्यान रखना और उनसे बिल्कुल भी घर का काम मत करवाना। रेखा मोहन से बोलती है, मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं माँ का ध्यान रखूंगी। रेखा उस समय तो मोहन की बात मान लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका स्वभाव बदलने लगता है। वो अब सावित्री से बात नहीं करती। एक दिन सावित्री ने रेखा को अपने कमरे में बुलाया। सावित्री ने रेखा से कहा, बहू, क्या बात है? मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, तेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, तू मुझसे बात ही नहीं करती। तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ मैं। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया है, सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते हो। मैं यहाँ घर का काम करने नहीं आई हूँ, मेरे घर में पता है कितने नौकर थे। ये सब सुनकर सावित्री जी ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही हूँ। तू बता, मैं कैसे सारा काम करूँ? तब रेखा बोली, हाँ हाँ, सब बहाने हैं, मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना क्या शुरू किया, आपने सारा काम ही मेरे ऊपर डाल दिया। ये सब कहकर रेखा कमरे से बाहर आ गई और उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया। शाम को मोहन ऑफिस से घर आता है। उसके आते ही रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है, करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सब सुनकर मोहन गुस्से में बोला,
मैंने शादी ही अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? ये सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने लगती है। तभी सावित्री जी ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। रेखा सावित्री के समझाने पर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। रेखा के जाते ही सावित्री मोहन से कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वो नहीं आए तू भी मत आना। मोहन बोलता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? वो अभी गुस्से में है। जब उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप आ जाएगी और मैं तुमको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सावित्री कहती है, बेटा, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अंजल त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने पहुंच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है, लेकिन रेखा नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर में रहेंगे, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा और मोहन अब अलग घर में रहने लगते हैं। उधर सावित्री जी अकेली रह जाती हैं। वे अकेले बैठी बैठी मोहन को याद करके रोती रहती हैं। एक दिन सुबह सावित्री के घर रेखा का भाई राजेश और उसकी पत्नी अंजलि आते हैं। राजेश सावित्री से पूछता है, माँ जी, रेखा कहाँ है? सावित्री पूरी घटना रेखा के भाई राजेश को बता देती है। ये सब सुनकर राजेश कहता है, माँ जी, मैं तो सोच भी नहीं सकता मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। इतना कहकर राजेश अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहां उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेखा अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भैया, आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माता पिताजी कहाँ है? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी को माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। अब तू भी यहाँ मत आना। ये सब सुनकर रेखा के तो होश उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, आप कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पापा कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजेश रेखा से कहता है, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आखिरकार मैं भी तो तेरा ही भाई हूँ। ये सब सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भागकर मोहन के पास आ जाती है और मोहन के पूछने पर सारी बातें उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर घर आ जाता है। रेखा सावित्री से बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज जब मेरे माँ बाप के साथ मेरे भाई ने भी वही किया तो मुझे पता चला कि आपको कितना बुरा लगा होगा। थोड़ी देर बाद राजेश रेखा के पास आता है और उसे बताता है कि उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। और राजेश और उसकी पत्नी सावित्री से भी माफी मांगते हैं। और अब सावित्री, मोहन और रेखा तीनों खुशी खुशी रहते हैं।
दोस्तों, आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।